नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात थप्पड़ कांड की। तो राजगढ़ के ब्यावरा में हुए बवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की तरफ से थप्पड़ मारने के विरोध में बीजेपी ने एक विशाल रैली निकाली। इसी में सीएए के बारे में भी जिक्र निकल आया। इसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह, कई बड़े नेता जुलूस निकालते सभा स्थल पहुंचे। सभी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में कलेक्टर और कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। पूरे मामले के लिए कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की गई है। एक और जहां ब्यावरा में प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं, वहीं इसको लेकर नेताओं के बिगड़े बोल भी शुरू हो गए हैं। राजगढ़ में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बद्रीलाल ने महिला कलेक्टर पर आपत्तिजनक बयान दिया। पूर्व मंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको पूरा सुनवाया तक नहीं जा सकता। तो वहीं होशंगाबाद में बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी विवादित बयान देते हुए कहा कि धोखे से मार दिया और महिला थी इसीलिए, नहीं तो हाथ तो वहां भी मरोड़ देता हमारा कार्यकर्ता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक तरफ तो देशभक्त है, एक तरफ कांग्रेस देशद्रोही है। आज जो राष्ट्र में जितने भी हालात हो रहे हैं वो बहुत ही अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और राजगढ़ में भी धोखे से मार दिया और महिला थी इसलिए, नहीं तो हाथ तो वहां भी मरोड़ देता हमारा कार्यकर्ता। किंतु कोई बात नहीं, अब प्रदेश का नेतृत्व वहां जा रहा है और प्रदेश का नेतृत्व अब वहां सबकी बाहें मरोड़ देगा। एक तरफ ब्यावरा के बवाल पर सियासत हो रही है, तो वहीं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में राजगढ़ मामले में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें एमपी सरकार और कलेक्टर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो वहीं महिला अधिकारियों के समर्थन में आईएएस एसोसिएशन भी उतर आया है। एमपी प्रशासनिक सेवा संघ ने सीएम को खत लिखकर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की, साथ ही कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को सुरक्षा देने की मांग की। बहरहाल ब्यावरा के बवाल पर जिस तरह से प्रदेश में सियासी उबाल आया हुआ है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये मामला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संस्कार के कथित ठेकेदार जो हैं उनके शब्द आपने सुने। अब जरा जन सेवक की संवेदनशीलता देखिए। रीवा में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मंत्री के सामने एक महिला अपनी समस्या लेकर रोते हुए पहुंची थी, लेकिन मंत्री उसकी समस्या सुनते उससे पहले ही लोगों ने और खुद मंत्री ने महिला को वहां से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बिल्कुल नाटक नहीं। आप लोग कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की मंत्री जी बोले हो रहा काम हो रहा, बस मंत्री जी यही उस दिन भी रविवार को बोले हो रहा काम, एक ठे मेरा काम नहीं हुआ। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि हम लगता है आत्महत्या कर लें।
इधर प्रदेश में एक तरफ जहां माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है, तो दूसरी तरफ डिंडौरी में रेत माफिया ने कांग्रेस की महिला नेता चंद्रकला परस्ते को जान से मारने की धमकी दी है, एसिड अटैक की धमकी दी है। इसकी शिकायत चंद्रकला परस्ते ने प्रशासन से लेकर जिले के प्रभारी मंत्री तक से कर दी है, जब कांग्रेस नेता ने माफिया से मिल रही धमकी को लेकर गुहार लगाई है। इस पर वित्त मंत्री ने महिला नेता को फटकार लगा दी। हालांकि बाद में अधिकारियों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने जरूर दिए। पर भरोसा है और उन्होंने मेरी जैसी सुनी, मैंने आवेदन भी दिया, उनको निवेदन भी किया, अपने मर्म को भी बताया और तुरंत कलेक्टर साहब और एसपी साहब को उन्होंने निर्देश दिया कि रेत के ठेकेदार को बंद करो। तो उनको तो मैंने तुरंत जब मिली तभी मैंने कलेक्टर को, एसपी को बोल दिया कि जिस व्यक्ति ने किया उसको तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मेरा डिंडोरी जिला छोड़ने से पहले कार्रवाई करें। कोई भी इस तरह से, खास करके डिंडोरी जिले में अगर इस तरह से कोई कोशिश करता है कि वो किसी भी हमारे प्रतिनिधि या हमारे लोगों को डराएगा धमकाएगा, तो ये चलेगा नहीं। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, ऐसे लोग मंत्री पद के लायक नहीं हैं। शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मैं मंत्री बनने लायक हूं या नहीं हूं ये सीएम तय करेंगे, लेकिन मैं किसानों पर गोली नहीं चलवा सकता, व्यापम का महाकांड भी नहीं करवा सकता। और भी तुलनाएं की हैं उन्होंने। ये मंत्री रहने के लायक नहीं है। मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। ये मंत्री को अगर बंगला और गाड़ी मिली है, अधिकार मिले, तो किसी को डांटने के लिए, अपमानित करने के लिए, भगाने के लिए, इसके लिए नहीं है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए। लेकिन सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए कि कुछ दिखाई नहीं देता। सांसद को बाहर करो। ये तय तो कमलनाथ जी को करना है कि मैं मंत्री बनने लायक हूँ या और इससे ऊपर पद पे जाने लायक हूँ। पर जहाँ तक प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान का, हाँ, मैं किसानों को मुख्यमंत्री या मंत्री रहते हुए गोली नहीं मार सकता हूँ। हाँ, मैं मुख्यमंत्री या मंत्री रहते हुए हमारी सरकार व्यापम का महाकांड नहीं कर सकता। हाँ, हम मंत्री या मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ माफियाओं का संरक्षण नहीं कर सकते, उनका विरोध ही कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, हम मंत्री रहने के साथ मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाने में सहायता नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं मुख्यमंत्री रहने के बाद किसानों के आत्महत्या में मध्य प्रदेश का नंबर 1 हो जाए देश में, ये नहीं कर सकता हूँ। ये सब शिवराज सिंह जी ने किया और ये जनता ने देखा और उनको रिजेक्ट किया। मेरा उनसे प्रार्थना है, अगर मेरे लिए उनके पास कोई सजेशन है तो मैं तो जाके ले सकता हूँ। छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, अनुभव में भी छोटा हूँ, पैर छू के कह सकता हूँ। कोई कमी रहेगी तो उनसे सीखेंगे, पर उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो माफियाओं का सपोर्ट नहीं करें। सीएम कमलनाथ दावोस में दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता उन्हें दे रहे हैं और उनकी इस यात्रा से प्रदेश में निवेश को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के मौके भी युवाओं को मुहैया होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में 21 जनवरी से शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम कमलनाथ की दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सीएम कमलनाथ ने 22 जनवरी को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप के चेयरमैन पैट्रिक सेसूक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम कमलनाथ ने एमपी में पर्यटन स्थलों पर वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट खोलने और वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में निवेश को लेकर पैट्रिक से चर्चा की। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने पहुंचे कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा से भी मुलाकात की। इससे पहले 21 जनवरी को भी सीएम कमलनाथ की दिग्गज हस्तियों के साथ मुलाकात हुई। सीएम ने हेल्थ केयर कंपनी नोवो नॉर्डिक के सीईओ फार्सगार्ड जोगेंसन के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि दावोस में 21 से 24 जनवरी तक चलने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुख्य सचिव एसआर मोहंती समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी दावोस यात्रा पर है। इस फोरम पर सीएम कमलनाथ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 15 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात करने और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ लंच का कार्यक्रम है।
जिन सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपतियों के साथ सीएम की मुलाकात हो रही है उनमें एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा बड़े बिजनेस लीडर शामिल हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और एक बड़ा अपडेट आपको दावोस से ही इस वक्त दिए देते हैं। दावोस में सीएम लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। उन्होंने मुलाकात की है। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से उनकी लंबी चर्चा भी हुई है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन से भी उन्होंने मुलाकात की है। निवेश को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा हेवल्ट पैकर्ड कंपनी के प्रमुख से भी कमलनाथ मिले हैं। विप्रो के सीईओ के साथ भी सीएम ने चर्चा की है। ये दिग्गज हैं, विप्रो और हेवल्ट पैकर्ड कंपनी सूचना क्रांति तकनीक में दिग्गज है। इनके प्रमुख जो है इन दोनों कंपनियों की, उनसे भी मुलाकात हुई और लुलु ग्रुप के चेयरमैन से भी उनकी मुलाकात हुई। निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शेल कंपनियों का जाल फैला हुआ है। इन कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को, काले धन को सफेद, ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। यह खुलासा आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में पकड़ी गई नई शेल कंपनियों के जरिए हुआ है। दरअसल आयकर विभाग ने बीते 5 साल में तकरीबन 5000 शेल कंपनियों को पकड़ा है। इन छापे में जो काला धन मिला उसमें से 50% राशि शेल कंपनियों के जरिए नंबर 1 के पैसे में यानी सफेद धन व्हाइट मनी में तब्दील की गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी शेल कंपनियां बीते 5 साल में पकड़ी गईं, उनमें से 95% कोलकाता से संचालित हो रही थीं। आयकर विभाग के छापों में शेल कंपनियों के सबूत मिलते हैं। अप्रैल 2019 में भोपाल और इंदौर में छापे के दौरान 80 शेल कंपनियों की जानकारी लगी। जनवरी 2019 में कटनी के सरावगी के साथ साथ दूसरे समूहों पर छापे के सिलसिले में एक ऐसे शख्स को जांच के दायरे में लिया गया जो 1700 फर्जी कंपनियां संचालित कर रहा था। पवई विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए 18 मार्च को तारीख तय की है। इसके साथ ही प्रहलाद लोधी को दी गई जमानत की मियाद भी अगली सुनवाई तक बढ़ गई है। आपको बता दें कि भोपाल की विशेष अदालत के फैसले को प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साल 2014 का यह पूरा मामला था। तहसीलदार के साथ मारपीट मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सागर के भानगढ़ में टीचर के द्वारा 29 छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने के मामले पर सीएम कमलनाथ ने संज्ञान लिया। पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सहायक संचालक के द्वारा मामले की जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है और उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि भानगढ़ के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में होमवर्क न करने पर एक महिला टीचर ने छात्राओं के साथ मारपीट की थी। उस शिक्षिका ने कोई होमवर्क दिया था और जो नहीं किया तो स्केल से बच्चों को पिटाई लगाई है। तो वहाँ के सारे मौका मुआयना करके और उनके बयान लेके उन्होंने कार्रवाई प्रस्तावित की है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एमएलसी और जो कथन हुए थे उस आधार पे प्रथम दृष्टया अभी कोई आपराधिक मामला प्रतीत नहीं हो रहा है, किंतु जैसे मैंने बताया अभी इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद अगर कोई तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। संस्कारधानी जबलपुर को न्यायधानी बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग राजधानी बनाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट हो गए हैं। अपनी मांगों के संबंध में तमाम संगठनों ने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री कमलनाथ और अलग अलग अधिवक्ता संगठनों को सौंपा है। हम राज्य शासन से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है, 3 राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, तो कम से कम मध्य प्रदेश में हमारे जबलपुर में चूंकि हाईकोर्ट स्थापित है तो कम से कम जबलपुर को एक न्यायिक राजधानी का दर्जा दें। बड़ी खबर इंदौर से, जहां नकली दवा फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। इस फैक्ट्री में नकली दवाइयां, अलग अलग ब्रांड की नकली दवाइयां बन रही थीं। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में
नकली दवाइयां जब्त की गई हैं, नकली दवाई बनाने का सामान जब्त किया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कब से ये खेल चल रहा था। बुरहानपुर के एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। एडिशनल एसपी से टिटगांव कला के सरकारी स्कूल के छात्र अपनी शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। उनकी शिकायतों का समाधान कर उनसे मिलने वे पहुंचे और 5 छात्राओं और 5 छात्रा कुल 10 छात्रों को उन्होंने अपनी कुर्सी में बिठाया, उन्हें अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया ताकि वो भी भविष्य में पढ़ लिखकर एक उचित लक्ष्य हासिल कर सकें। क्या बनोगे बड़े होके? मिलिट्री। और अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसकी कुर्सी पे बैठे हो? एसपी साहब के, एडिशनल एसपी साहब के। आपको कैसा महसूस हो रहा है कुर्सी पे बैठने के बाद? अच्छा, मेरा सपना है कि मैं मेरे पापा का नाम रोशन करूं और आईपीएस बनूं। वेरी गुड, शाबाश। कौन सी क्लास में हो? 7th। आ जाओ। अगर मान लीजिए आपको एसपी बना दे बुरहानपुर का, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले तो बच्चों का जितना सपना है उतना पूरा करने हैं। बाल मित्र पुलिस योजना होती है, तो उसके बारे में उनको नॉलेज हो। यहाँ बैठने से उनका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने के बाद वो अपना एम तैयार करेंगे कि मैं भविष्य में कभी हो सकता है कि डीएसपी बनूं या आर्मी में जाऊं या पुलिस के किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाऊं। तो वो अपने कैरियर के प्रति कैसे सजग होंगे, बच्चों को एक सपना दिखाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली के राजपथ पर भव्य आयोजन होता है। इसमें सभी राज्यों की झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होती हैं। इसी कड़ी में इस बार भी झांकियां निकलेंगी। राज्यों के कलाकार इन झांकियों को अब अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश की झांकी के जरिए आदिवासी जनजीवन को देश के सामने रखा जाएगा। इसमें आदिवासी खान पान, रहन सहन झांकी के जरिए बताया जाएगा। गुना के जूडो खिलाड़ी गौरव राजपूत ने खेल इंडिया यूथ गेम्स 2020 में रजत पदक हासिल किया है। गौरव ने यह पदक 90 किलोग्राम वर्ग में जीता। कमलनाथ सरकार ने भी पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को लेकर कहा है कि जो भी खिलाड़ी पदक जीतेंगे उनका सम्मान होगा, नकद राशि उन्हें इनाम स्वरूप दी जाएगी। और सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है प्रदेश के खिलाड़ियों को। खेलो इंडिया में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार चल रहा है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया स्पर्धा चल रही है। पदक विजेता सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को बधाई। राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोल्ड मेडल विजेता को 1 लाख रुपए की राशि, सिल्वर मेडल विजेता को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए का पुरस्कार सरकार देगी। खबर सतना से, जहां बड़ा हादसा टल गया है। कार और ऑटो में टक्कर हो गई और टक्कर के बाद पुल में कार झूल गई है। 4 लोगों को चोट आई है और ये अपने आप में डरा देता है कि तकरीबन 80 फुट की ऊंचाई पर ये कार लटक गई। कार और ऑटो की टक्कर हुई और उसके बाद कार पुल पर लटक गई, झूलती हुई नजर आई। 4 लोगों को मामूली चोट है। तकरीबन 80 फुट ऊंचा ये पुल है जिसमें लटकती हुई नजर आ रही है कार। तो सतना से ये खबर, बड़ा हादसा टल गया है, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला है। सावधानी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 80 फुट ऊंचा ये पुल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इस वक्त आप अपने चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं। और कार और ऑटो में टक्कर हुई। टक्कर के बाद कार का बैलेंस बिगड़ा, वो बेकाबू हुई और जाकर वो पुल पर लटक गई। यानी थोड़ा सा कार आगे और बढ़ती और ये भयंकर भीषण हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा टला है सतना में। 4 लोगों को मामूली चोट भी आई है। टक्कर के बाद ये कार पुल पर झूल गई, लटक गई। थोड़ा सा अगर रफ्तार तेज होती तो ये कार नीचे भी गिर सकती थी।
बेहद सावधानी बरतने की जरूरत। कार और ऑटो में टक्कर और उसके बाद पुल पर यह कार लटकती हुई नजर आई। ये शुक्र था कि कार की रफ्तार कम थी और पुल पर लटकते हुए कार रुक गई। थोड़ी सी भी रफ्तार अगर इस कार की ज्यादा होती तो एक बड़ा भीषण भयंकर हादसा हो सकता था। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।